आदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे बड़ी सौगात। सुबह 11 बजे नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की रखेंगे आधारशिला। 40 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में आज समाधान की आस। दोपहर 2 बजे किसान संगठनों और सरकार के बीच होगी 7वें दौर की वार्ता। सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से एक बार फिर कमेटी बनाने का दिया जा सकता है प्रस्ताव। 7वें दौर की वार्ता से पहले किसान संगठनों का अल्टीमेटम, आज नहीं हुआ समाधान तो तेज होगा आंदोलन। 6 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी में किसान संगठन। कहा 13 जनवरी को कृषि कानून की कॉपियां जलाकर मनाएंगे लोहड़ी। आंदोलन के 39 दिन बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आए किसानों की याद। सोनिया गांधी ने बयान जारी कर किसान आंदोलन का किया समर्थन। कहा सत्ता का अहंकार छोड़कर बिना शर्त तीनों काले कानून वापस ले सरकार। ठंड में दम तोड़ रहे किसानों का आंदोलन हो समाप्त। 2 दिनों में शुरू हो सकती है देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की शुरुआत। सबसे पहले कोविशील्ड वैक्सीन लगाने की तैयारी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का विकल्प के तौर पर होगा इस्तेमाल। पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स का मुफ्त टीकाकरण। कोरोना वैक्सीन पर देश में सियासत जारी। अखिलेश यादव के बाद अब कांग्रेस ने उठाए सवाल। जल्द मंजूरी देने को बताया खतरनाक। प्रकाश जावड़ेकर बोले एयर स्ट्राइक और पुलवामा पर सबूत मांगने वाले अब वैक्सीन पर जता रहे हैं आशंका। कोरोना संकट के बीच देश को मिलने लगी है राहत। दिल्ली मुंबई में घटने लगा संक्रमण का आंकड़ा। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 581 नए केस, 3 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 424 नए मामले, 14 लोगों की मौत। 40 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का आज समाधान निकलने की उम्मीद। सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बातचीत। किसान संगठनों ने 7वें दौर की बातचीत से पहले ही अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है यदि आज समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज होगा। किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने के साथ ही 13 जनवरी को कानून की कॉपियां जलाकर लोहड़ी मनाने का भी ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोरबा जिले के दौरे पर रहेंगे। यहां सीएम जिले वासियों को 836 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इस दौरान सीएम बघेल हितग्राहियों को लगभग 7.5 करोड़ रुपए की सामग्री और चेक के जरिए राशि का वितरण करेंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में हो रही परेशानी के बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कांग्रेस मुख्यालय पर धान खरीदी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल भी रायपुर में कांग्रेस कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक हुई थी। छत्तीसगढ़ में बैठक के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा था धान खरीदी पर बीजेपी के दुष्प्रचार को कांग्रेस व्यापक तरीके से उठाएगी। उन्होंने कहा सोशल मीडिया सहित प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं के बंगले का भी घेराव किया जाएगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन है। डी पुरंदेश्वरी आज बलौदाबाजार जिले के दौरे पर रहेंगी, जहां वो संगठन स्तर का जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगी। डी पुरंदेश्वरी मंगलवार को महासमुंद जिले में बीजेपी जिला कार्यालय में बैठक, तो वहीं सह प्रभारी नितिन नवीन आज मुंगेली जिले में और मंगलवार को बेमेतरा जिले में करेंगे बैठक। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो गया है। शिवराज की टीम में 2 और मंत्री शामिल हो गए हैं। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में तुलसी सिलावट इंदौर के सांवेर से और गोविंद सिंह राजपूत सागर के सुर्खी से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे हैं। शिवराज सरकार सत्ता में आने के बाद तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत दोनों को मंत्री बनाया गया है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद तुलसी सिलावट ने कहा अन्नदाता, मातृशक्ति और सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा यह शिव ज्योति की यात्रा एमपी में एक नया संकल्प, नई उन्नति, नया विश्वास लाएगी। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार पर मंत्री विश्वास सारंग ने खुशी जताते हुए कहा कि दोनों ही बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। मंत्री पद के दावेदारों की चुनौती पर उन्होंने कहा पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। शिवराज कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा बीजेपी के मूल नेताओं की उपेक्षा हो रही है। कांग्रेस ने कहा सिंधिया समर्थकों की वजह से बीजेपी नेताओं के अंदर नाराजगी है, यह कभी भी फूट सकती है। शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में सिर्फ 2 लोगों को ही जगह मिली है। ऐसे में अब मंत्री पद के दावेदारों का दर्द भी छलक रहा है। सागर के बीना से विधायक महेश राय भी मंत्री पद नहीं मिलने से दुखी नजर आए। बीना से विधायक महेश राय ने कहा राजनीति पावर का गेम होता है। उन्होंने इशारों में तंज करते हुए कहा मेरे पड़ोस की विधानसभा में विकास हो रहा है, अगर मैं भी महत्वपूर्ण पद पर होता तो मेरी विधानसभा में भी विकास होता।
मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले दिनों हुई पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद सीएम शिवराज सिंह काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया, पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और कानून होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, इस तरह के काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सीएम शिवराज ने कहा, प्रदेश में शांति हर कीमत पर जरूरी है। जो गड़बड़ी करेगा उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। पत्थरबाजों के खिलाफ कानून बनाने के सीएम शिवराज सिंह के ऐलान का प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने समर्थन किया। उन्होंने कहा, कानून बनने के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं से जिला प्रशासन और पुलिस सख्ती से निपट सकेगी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले जेल जाएंगे। कांग्रेस का कहना है, पहले से पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर पर्याप्त कानून है, अलग से कानून की कोई जरूरत नहीं है। सीएम शिवराज सिंह ने किया पन्ना की हीरा खदान बंद नहीं होने का ऐलान। सीएम ने खजुराहो के सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह से बात करके समाधान निकालने को कहा। इसकी जानकारी खुद सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट करके दी। सीएम शिवराज ने लिखा, पन्ना स्थित एनएमडीसी की खदान वहां के क्षेत्र के नागरिकों के रोजगार के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने चर्चा के बाद निर्णय लिया है, खदान बंद नहीं होगी। खदान को निरंतर जारी रखने के लिए सभी आवश्यक पहलुओं पर विचार किया जाएगा। धान को लेकर केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार में मचे घमासान के बीच अच्छी खबर आई। केंद्र सरकार ने एफसीआई को 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की अनुमति दे दी है। सीएम बघेल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। सीएम भूपेश बघेल ने बताया, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की स्वीकृति दे दी है। उन्होंने केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए लिखा, उम्मीद है दिए गए आश्वासन के मुताबिक भविष्य में और भी चावल लेने की स्वीकृति दी जाएगी। रायपुर में बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बैठक ली, जिसमें बड़े नेताओं समेत संभागीय प्रभारी, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन को मजबूत करने को लेकर बैठक में चर्चा हुई। बैठक के बाद डी पुरंदेश्वरी ने कहा, धान खरीदी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। कांग्रेस के केंद्र पर आरोपों का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा, केंद्र ने धान खरीदी के लिए जो 9,000 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार को दिए, प्रदेश सरकार ने उसका क्या किया, इसका जवाब दें। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के 9,000 करोड़ के हिसाब किताब के बयान पर तीखा हमला किया। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा, किसने दिया, कहां दिया और किसे दिया, पहले तो यही बता दें। सीएम भूपेश बघेल ने हिदायत देते हुए कहा, डी पुरंदेश्वरी हवा में बात न करें और रमन सिंह का पढ़ाया पाठ न पढ़ें। उन्होंने रमन सिंह पर हमला बोलते हुए कहा, रमन सिंह किसानों से बदला लेना चाहते हैं, इसीलिए केंद्र सरकार को बरगला रहे हैं। बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। उन्होंने करीब 650 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। सीएम बघेल ने कहा, कांग्रेस सरकार ने अपने वादे पूरे किए हैं। सीएम बघेल ने कहा, गोधन न्याय योजना की उपलब्धि है कि वो गोबर बेचकर बाइक खरीद रहे हैं और गाय खरीदने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि गोबर से चारे का खर्च किसानों को मिल रहा है। किसान आंदोलन की रूपरेखा तय करने मुरैना पहुंचे पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने सिंधिया को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सिंधिया को माफियाओं का सरगना बताते हुए कहा, सिंधिया समर्थकों पर ही भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा आरोप लगे हैं। ग्वालियर की घाटी गांव पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 50 लाख कीमत का करीब 25,000 लीटर ओपी केमिकल पुलिस ने जब्त किया। ओपी केमिकल के साथ एक टैंकर ड्राइवर समेत 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी टैंकर से ओपी केमिकल चोरी कर ड्रमों में भर रहे थे। ये केमिकल रायरू डिस्टिलरी से राजस्थान के भीलवाड़ा जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही सील तोड़कर ड्रमों में भरा जा रहा था। पुलिस के मुताबिक ओपी केमिकल से देशी शराब बनाकर ढाबों पर सप्लाई की जाती थी। क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता। इंदौर में युवा कुंभ में पहुंचे कार्तिकेय चौहान ने सक्रिय राजनीति में आने के सवाल पर विराम लगा दिया और कहा, पावर पद में नहीं व्यक्ति में होती है। उन्होंने महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके पास भी कोई पद नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने काम से पावर हासिल की। कार्तिकेय चौहान ने कहा, उसी पावर को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। ग्वालियर में 15 जनवरी से 27 फरवरी तक राम मंदिर निधि समर्पण अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत ग्वालियर के 1278 मोहल्ले और 613 गांवों के 15 लाख लोगों तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इस दौरान
10, 100 और 1000 रुपए के टोकन के जरिए दान राशि जुटाई जाएगी, जबकि 20,000 से ऊपर की दान राशि सिर्फ चेक के जरिए ही ली जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रांत अभियान प्रमुख राजेश तिवारी ने कहा, जो राम को भगवान नहीं महापुरुष मानते हैं उनसे भी संपर्क करेंगे। मुरैना के सिंधी कॉलोनी में निर्माण निधि समर्पण अभियान चलाया गया, जहां स्थानीय लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए दान किया। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक में जमा पैसे दान किए। इस दौरान बच्चों ने भगवान राम, सीता और हनुमान के रूप धारण कर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जांजगीर के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की वारदात सामने आई है। यहां अज्ञात युवक ने पेट्रोल पंप पर जमकर तोड़फोड़ की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भोपाल में प्रशासन ने कुख्यात बदमाश फैजान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया, जिससे लोगों में फैजान की दहशत कम हो सके। प्रशासन और निगम की टीम ने एकता नगर में छोला रोड पर स्थित उसके 3 मंजिला मकान को गिरा दिया। फैजान पर 16 साल की उम्र में ही हत्या करने का आरोप लगा। उसके ऊपर हत्या, रेप, मारपीट और शराब तस्करी के कुल 28 मामले दर्ज हैं। आरोपी को कई बार जिला बदर किया जा चुका है और आसुका के तहत भी कार्रवाई की गई है। महासमुंद पुलिस ने 72 लाख की अवैध सिगरेट के साथ 2 तस्करों को पकड़ा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टेमरी फॉरेस्ट नाका के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी से 60 बोरी में 120 कार्टून सिगरेट मिली, जो सब्जी के कैरेट में अवैध रूप से रायपुर ले जाई जा रही थी। महासमुंद पुलिस की पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी ओडिशा के रहने वाले हैं, जो भुवनेश्वर से सिगरेट रायपुर ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। भिंड पुलिस ने सोशल साइट के जरिए फर्जीवाड़ा करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। उत्तर प्रदेश के एक पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ठग गिरोह ने सोशल साइट पर एक नामी पेट्रोलियम कंपनी के नाम पर ठगी का जाल बिछाया। पेट्रोल पंप देने के नाम पर ठगों ने एक शख्स से करीब 75,000 रुपए ठग लिए। ठगी का शिकार हुए शख्स ने पूरे मामले की जानकारी एसपी को दी। सिवनी में आदमखोर बाघ की दहशत लोगों में बनी हुई है। बाघ खुलेआम घूम रहा है, जिससे लोग डरे हुए हैं। उगली क्षेत्र में अचानक बाघ एक यात्री बस के सामने आ गया, जिससे यात्री डर गए। यात्रियों ने बाघ का वीडियो भी बना लिया। बाघ उगली और खैरी में एक महिला और बच्चे को अपना निवाला बना चुका है। बाघ को वन विभाग की टीम पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। होशंगाबाद में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाघ पानी में तैरता हुआ जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया और लिखा कि सतपुड़ा के जंगल बुला रहे हैं। गरियाबंद में एक बार फिर हाथियों की दस्तक से दहशत का माहौल। यहां के जंगलों में 22 हाथियों का दल पहुंचा है। इन हाथियों ने वन परिक्षेत्र के डूमर बहारा गांव में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों का दल उड़ीसा से गरियाबंद पहुंचा है। वन विभाग ने मुनादी करवाकर ग्रामीणों को अलर्ट किया है। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सल मंसूबों को फिर से नाकाम किया। यहां तर्रेम सिलेगर रोड पर 2.5 किलो का आईईडी बम बरामद किया गया। मौके पर ही इसे निष्क्रिय कर दिया गया। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने यह साजिश की। बड़वानी में चलती बाइक में अचानक आग लग गई, इससे बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मामला कासेल गांव का है, जहां दिव्यांग मोहन खन्ना अपनी 3 पहिया बाइक की सर्विस करवाकर परिवार के साथ घर जा रहा था, तभी अचानक बाइक में आग लग गई। सागर जिले में बुजुर्ग महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना गुरुवार की है, जब आरोपी ने महिला पर जानलेवा हमला किया था। फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बुजुर्ग महिला को साथ रखने के लिए दबाव बना रहा था। महिला ने मना किया तो आरोपी ने बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की और ईंट से हमला कर दिया। महिला को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इंदौर हनी ट्रैप मामले में आरोपी मोनिका यादव की जमानत याचिका खारिज हो गई है। मोनिका यादव की तरफ से जिला कोर्ट में आवेदन लगाया गया था, जिसमें कई तर्कों के आधार पर जमानत की मांग की गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और फिर आरोपी मोनिका यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। पहले भी हनी ट्रैप केस से जुड़ी महिला आरोपियों ने जमानत का आवेदन लगाया था, लेकिन कोर्ट ने सभी के आवेदन खारिज कर दिए थे। खरगोन में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 35 लाख की चोरी के सनसनीखेज मामले को मात्र 18 घंटे में सुलझा लिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि सनावर रोड पर स्थित निर्माण शोरूम से 2 जनवरी को 35 लाख की चोरी हुई थी।
पुलिस ने शक के आधार पर शोरूम में काम करने वाले दीपक यादव से पूछताछ की, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। दीपक पिछले 6 साल से शोरूम में काम कर रहा था। ऐसे में उसने शोरूम से 35 लाख रुपए चुराए और अपने मामा के घर छिपा लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नीमच में देर रात जोरदार बारिश हुई, जिससे रामपुरा क्षेत्र की निचली बस्तियों में पानी भर गया। बारिश ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। इससे अफीम की फसल चौपट हो सकती है। वहीं बारिश होने से तापमान में भी गिरावट आ गई है, ठंड बढ़ गई है। भोपाल में एक महिला ने 4 मंजिला बिल्डिंग की छत से छलांग लगा दी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 6 महीने पहले ही महिला की शादी हुई थी। घटना के वक्त उसके परिजन घर पर ही थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल में हीरा व्यापारी के बेटे के अपहरण से हड़कंप। सूचना मिलने के बाद ही पुलिस एक्टिव हो गई और अपहरणकर्ताओं की पहचान कर ली गई, जिसके बाद अपहरणकर्ता लड़के को शिवपुरी में छोड़कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन में हीरा व्यापारी हनीफ के बेटे का घर से किडनैप हो गया था। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की मांग की, लेकिन पहचाने जाने के बाद लड़के को छोड़कर फरार हो गए। अब शिवपुरी से लड़के लेकर भोपाल पुलिस आ रही है। इंदौर में एक नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही नाबालिग को बरामद कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है पहले एक युवक महिला को भगाकर ले गया, जिससे नाराज महिला के परिजनों ने युवक के नाबालिग भतीजे को अगवा कर लिया और नाबालिग के बदले महिला को वापस भेजने की शर्त रखी। बैतूल में 16 साल की नाबालिग को जलाने का मामला सामने आया है। 50% से ज्यादा झुलसी नाबालिग का जिला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पीड़िता ने अपने बयान में बड़ी बहन के प्रेमी पर आरोप लगाया है। पीड़िता की बहन गांव के ही युवक से प्यार करती थी। घर वालों को जब ये बात पता चली, उन्होंने डांट फटकार लगाई, जिस पर युवती ने आत्मदाह कर लिया। पीड़िता ने बताया कि बहन की मौत के बाद से उसका प्रेमी बदला लेने की फिराक में था। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 724 नए मामले सामने आए। कोरोना ने 14 लोगों की जान ली। प्रदेश में अभी 8,852 एक्टिव मरीज हैं। राजस्थान हिमाचल प्रदेश में बढ़ा बर्ड फ्लू का खतरा। जयपुर में 27 दिसंबर को बर्ड फ्लू के पहले मामले की पुष्टि के बाद 12 कोटा और अजमेर में भी कौवों की मौत ने बढ़ाई चिंता। राजस्थान सरकार ने बुलाई आपात बैठक। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी सैकड़ों प्रवासी पक्षियों की मौत से बड़ी चिंता। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट में छत गिरने से अब तक 23 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। योगी सरकार ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। बंगाल के सियासी पिच पर उतरे असदुद्दीन ओवैसी। ममता बनर्जी पर किया पलटवार। कहा, जब गुजरात जल रहा था ममता बनर्जी बीजेपी के साथ थी। दिल्ली एनसीआर में 6 जनवरी तक रुक रुक कर हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जताई आशंका।